नमस्कार। रीवा शहर में छात्राओं को मिलने वाली शिक्षा और सुविधाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी वादों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करती एक घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर का शासकीय नवीन अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, जहां से शिक्षा और बेहतर भविष्य का सपना लेकर आई छात्राएं आज अपने ही हॉस्टल की बदहाली की शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची हैं। ये छात्राएं ना सिर्फ पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही हैं, बल्कि अपने ही छात्रावास में गंदगी और मानसिक प्रताड़ना का भी सामना कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें गुणवत्ता विहीन भोजन दिया जा रहा है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में यह भी बताया कि उन्हें अक्सर खाने में कीड़े मिलते हैं। शिकायत करने पर उन्हें हॉस्टल से निकाल देने की धमकी दी जाती है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिन लड़कियों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उन्हें अपने ही हॉस्टल में डर के साए में रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जब छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई तो छात्रावास की वार्डन भी कलेक्ट्रेट पहुंच गई। उनका पक्ष बिल्कुल अलग है। वार्डन ने छात्राओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वार्डन का कहना है कि यह पूरा मामला एक और घटना से जुड़ा हुआ है। वार्डन के मुताबिक कुछ दिन पहले छात्राओं ने एक महिला कर्मचारी को बंधक बना लिया था। जब वार्डन ने इस पर कार्रवाई की बात कही तो छात्राओं ने बदले में यह झूठी शिकायत दर्ज करा दी। वार्डन का कहना है कि छात्रावास के अंदर मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। कुछ लड़कियां चोरी छिपे मोबाइल चला रही थी। जब वार्डन ने उन्हें रोका और नियम कानून बताए तो उन्होंने कर्मचारी को बंधक बना लिया। वार्डन ने आगे कहा कि इस पर एक्शन लेने की बात कही गई तो उन्होंने ये झूठे आरोप लगा दिए। वार्डन ने यह भी स्वीकार किया है कि पढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए मोबाइल की अनुमति है, लेकिन उसका भी एक तय समय है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ छात्राएं जो अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वार्डन है जो नियमों के उल्लंघन और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने की बात कह रही है। यह मामला सिर्फ खराब खाने या गंदगी का नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सरकारी छात्रावासों की निगरानी और व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग ने इस पूरे मामले पर जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्यवाही की जाती है और क्या कुछ खुलासा होता है। अब बताइए क्या नाम है आपने यहाँ शिकायत करने आई, क्या मामला क्या है? हमारे हॉस्टल में सुबह से कोई कर्मचारी नहीं है। कॉल किया जाता है तो कट किया जाता है, ना कॉल उठाती हैं, कुछ बोलती हैं कोई नहीं कोई कॉल उठाती है, नहीं कोई हमारे लोग को वो करती हैं। और हम लोग सुबह से प्यासे भूखे हैं। दुकान जाएंगे तो बोल देंगे तुम लोग जबरदस्ती करती, तुम लोग का नाम काट दिया जाएगा, तुम किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं और हॉस्टल में वो नहीं किया जाएगा तुम लोगों का, अगर जबरदस्ती जाओ। ना हम लोग कुछ खाने बाहर जा सकते हैं, ना कुछ यहाँ बना सकते, किचन की चाबी नहीं दी जाती है। एक बूढ़ी आंटी को रखी गई है, जो बूढ़ी आंटी रखी गई है तो वो उनको बोलती है ना उसका छुट्टी देने का हक है, ना ही कुछ करने का। अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा तो क्या बोली वो खाना बनाएगी। एक दिन हम लोग स्कूल जा रहे थे, वो 9 बजे पेपर देने, क्या बोले कि वो चाबी नहीं लेगी, वो खाना नहीं बनाएगी, गैस उड़ा दी। हम लोग भूखे पेपर देने जाया करते थे, 4 बजे आया करते थे। क्या बोली वो नहीं बनाई, और आज क्या बोलती है वो बना लेगी खाना। हम लोग नहीं बनाने दी, आज क्यों बनाएंगे, आज भी तो गैस उड़ा सकती है ना वो। और फिर क्या बोलती है हॉस्टल की लड़कियों को अलाउ नहीं है खाना बनाने के लिए। हम लोग बोले ठीक है नहीं है अलाउ, तो आज क्या बोलती है बनाओगी। नहीं खाना भी सही से नहीं मिलता है, आज भी कुछ नहीं मिला है। मैडम अभी आपकी आई थी जिनके पास आप आरोप लगा रही हूँ, उनका ये कहना है कि लड़कियां मोबाइल यूज करती है। मोबाइल हम लोग पूछ के यूज किए। हाँ जब छीना गया तो उन्होंने एक कर्मचारी को बंधक बना दिया। नो नहीं, ये वाली बात है ही नहीं, छीना गया भी नहीं। वो क्या बोली, हम लोग वो बोली फोन जमा कर दो, 6 बजे मैं फोन दे दूंगी तुम लोग पढ़ने के लिए। स्कूल से अलाउ है हमारा फोन से अलाउ, स्कूल तो से वो बोली तो हम लोग मांगने गए 6 बजे फोन, बोले फोन दे दीजिए, तो वो बोली कि फोन अभी बोली नहीं देंगे, खाना बना ले ये कर ले। फिर हम लोग बोले चलिए हो गया ठीक है बना ले रही, फिर दे रहे हैं। फिर बोली मैं जब बोले फोन दे दीजिए, बोली नहीं दूंगी। फिर बोली मैं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी तो यही रहूंगी। तो 8 बजे तक वो लेट ही रही, गई नहीं। फिर उसके बाद हम लोग गेट बंद कर लिए कि रात हो गई, अगर जाएंगी फिर बोल देंगी लड़कियां बंद की थी, हमें कुछ हो गया फिर हम लोग के ऊपर आएगा ना। फिर मैम आरोप लगा रही है हम लोग बंद कर दिए गेट, बंदी बनाया गया। हम लोग बंदी नहीं बनाए थे, शाम हो गई है, बहुत रात भी हो गई, कहाँ जाएंगे, साइड जाते हैं। और रही बात मोबाइल की तो हम लोग मोबाइल के लिए कुछ नहीं बोले, मैम आ गए इसलिए। मैम हम लोग को सामने से मैम फोन खुद से पूछ के हम लोग एडमिशन भी कराए थे और पूछे भी थी कि मैम फोन ला रहे हैं। मैं बोली ला लो फोन, और स्कूल द्वारा बोला जा रहा है कि फोन अलाउ करवाओ हॉस्टल में, तो तभी मैम बोली थी कि एडमिशन के टाइम में कि फोन ला लो, तभी हम लोग फोन लाए। नहीं हम लोग नहीं लाते फोन, मना कर टाइम पे जमा भी करते हैं, जब बोलती हैं जितनी बजे से देने के लिए उतनी बजे जमा भी करते हैं हम लोग। जमा भी होता है हमारा फोन, जब बोलती है कि जमा करो जमा कर देते, जब बोलती है कि मत जमा करो तो नहीं जमा करते। सही से नहीं मिलता कि रोज बस आलू टमाटर बैगन बस हो गया।
वही सब्जी डेली सुबह शाम। टमाटर भी नहीं रहता, सिर्फ बैगन आलू। सूढ़ी भी रहती है और चावल हमारे भी मेनू के रहता है। हिसाब से हमें खाना नहीं मिलता है। संडे को स्पेशल मिलना चाहिए, पर वो भी नहीं मिलता है। 2-3 डेली दिन वही डेली वही। आलू बैगन, बस वही खाना वही नाश्ता। कौन सा छात्रावास है? बजरंग शासकीय नवीन अनुजात सीनियर कन्या छात्रावास बजरंग। जी मैडम बताइए क्या नाम है आपका, किस पद पे? मेरा नाम नीता नीरज है। मैं बजरंग नगर हॉस्टल में अधीक्षक हूँ। आज यहाँ दर्जन दो बच्चियाँ आई हैं और शिकायत कर रही है कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। लड़कियों के पास मोबाइल था। लड़कियों को हॉस्टल में मोबाइल रखना अलाउ नहीं है। उनका मोबाइल मैंने कर्मचारी के द्वारा जब्त करा लिया, तो लड़कियां उसमें हंगामा कर रही हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, चाहे कुछ हो हम मोबाइल रखेंगे। और इस कारण वो जो ड्यूटी में कर्मचारी थी सुबह की, उसका जब टाइम पूरा हो गया 7 बजे वो घर जाने को हुई, तो लड़कियां उसके ऊपर चारों तरफ से उसको घेर के बोली कि हमको मोबाइल चाहिए। और वो बोली मैं नहीं दूंगी, मैडम बोलेंगी तभी दूंगी। तो उसको ये बंधक बना ली और रात को 10 बजे तक उसको बंधक बनाए रखी थी। और उसका घर दूर है, सुनसान इलाके से वो निकल आती है, तो वो खूब रोने लगी, बोली कि मैडम मैं कैसे घर जाऊंगी, अगर कल मेरे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया, लड़कियां जिम्मेदारी होंगी कि विभाग जिम्मेदार होगा। ये जानकारी आपको कब हुई कि बंधक बनाया गया? वो मेरे को बार-बार फोन में डॉक्टर के यहाँ बैठी थी, मेरा नंबर लगा हुआ था। नहीं तो मतलब कब? ये 7 बजे 8 बजे वो आज सुबह? नहीं, कल ही। कल हाँ, तो मेरी तबीयत खराब थी रात कि को? हाँ शाम को? हाँ हाँ। तब मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ थी। तो मैं बोली कि नहीं, लड़कियों से बोलो कि खोल दें, हमको जाने दें मोबाइल, मैडम जब वो बोलेंगी तो मैं दे दूंगी। लड़कियां तब भी नहीं मान रही थी, बिल्कुल कहना नहीं मान रही लड़कियों थी। का कहना है कि वहाँ गुणवत्ता विहीन खाना है, तो अब कीड़े मिलते हैं उसमें। हाँ, तो देख अधिकतर आप किसी दिन आके आप चेकिंग कर सकते हैं, इसमें तो कोई मेरा दो जानना ये है, अगर लड़कियाँ मोबाइल देखती हैं, जब मना करने पर वो आपके कर्मचारी को बंधक बनाते हैं। हाँ, और उसको 10 बजे तक बंधक बनाए। अभी इसकी सूचना कहीं पे दी कि कर्मचारी को बंधक बनाया गया है? हाँ, नीचे जो रहते हैं लेडीज हैं 2-3, उनको मैंने फिर बोला कि जाइए देखिए, लड़कियां उसको नहीं जाने दे रही हैं। थोड़ा आप मैं क्योंकि डॉक्टर के यहाँ हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो मैं डॉक्टर के यहाँ अनुराग चौरसिया के यहाँ मैंने अपना ही इलाज भी कराया है। ये कौन से छात्रावास का मामला है? ये वजह आदिवासी छात्रावास? नहीं, ST SC। एसटी छात्रावास।